क्लास 12th। अरे यार, हाँ ऑन है माइक। क्लास 12th आ गए दोबारा से लाइव क्लास में ऑफ अवर 9 रुपीज बैच। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे कैमरे में अपने कैमरे में घुस गया, तुम्हारी स्क्रीन में। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, आज के पूरे टॉपिक में करने वाले हैं बढ़िया तरीके से कॉमन साइज स्टेटमेंट। काहे की कंपैरेटिव तो पहले ही खत्म कर डाला, बैलेंस शीट मैंने अच्छी तरीके से याद करवा दी तुमको P&L स्टेटमेंट बढ़िया तरीके से याद करवा दिया। और तुमने देखा भाई कल की क्लास में इतना स्वाद आ गया, 15-20 मिनट की क्लास में ना पूरा कंपैरेटिव खत्म हो गया। आज खत्म कर लेते हैं कॉमन साइज और खत्म करते हैं इस पूरे के पूरे स्यापे को, क्योंकि कल से हम लोग को एक फ्रेश स्टार्ट करना है ऑफ अवर अकाउंटिंग रेशियोज। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास में करने वाले हम लोग कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट। आज की भी क्लास केशन, आई एम रियली सॉरी, तुम मेरे को गालियां दो उससे पहले मैं तुमको बता दूं कि आज की क्लास भी बहुत ज्यादा प्रिसाइज 15 to 20 मिनट्स की ही होने वाली है। द रीजन बिहाइंड दैट, कॉमन साइज स्टेटमेंट अपने में ही बहुत ज्यादा इजी स्टेटमेंट है। दैट मींस ये मैंने लगा रखा है ना, पीस ऑफ केक है भाई साहब, उठा लो नंबर, 4 नंबर ऐसे फ्री के उठा लीजिए, 4 फ्री मार्क्स इन योर अपकमिंग बोर्ड्स 2025। तो सीधी बात यहां पे आज हम लोग करने वाले हैं कंपैरेटिव के बाद वाला स्टेटमेंट, इट इज योर कॉमन साइज स्टेटमेंट। आइए थोड़ी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पूरे के पूरे बैलेंस शीट और P&L के रेशियोज को जानने के लिए काम आता है। रेशियोज क्यों सर, हमारे अकाउंटिंग रेशियोज भी तो रेशियोज बता दें। मेरी बात समझने की कोशिश करो। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास बैलेंस शीट में होते हैं 2 टर्म्स, एक होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरा होता है एसेट। ध्यान दीजिएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी में 3 पर्टिकुलर पोर्शन होते हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज। इस पूरी की पूरी इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड कितने परसेंटेज रखता है? जैसे 100% का इक्विटी एंड लायबिलिटी है, उसमें शेयर होल्डर फंड 20% रख रहा है, नॉन करेंट लायबिलिटी अप्रॉक्स 40 to 50% एंड करेंट लायबिलिटी उसका बैलेंस परसेंटेज रख रही है। दैट सिंपली मींस द रेशियो एंड प्रपोर्शन इन विच योर शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी इज डिवाइडेड। ये जानने के लिए हम लोग कंपैरेटिव नहीं कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं। दैट मींस जो हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, उससे मैं एक साल की बैलेंस शीट को दूसरी साल या फिर पिछले साल की बैलेंस शीट से क्या करता हूं, कंपेयर कर लेता हूं। कॉमन साइज स्टेटमेंट में मैं प्रोपोर्शंस निकालता हूं, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, इसमें प्रोपोर्शंस निकाला जाता है। सेम गोज ऑन विद एसेट आल्सो। एसेट में क्या होता है, 2 तरीके की चीज होती है, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। उसमें नॉन करेंट एसेट्स का कितना ज्यादा पार्ट है और करेंट एसेट का कितना पार्ट है। दैट मींस अगर मैं एक कॉमन साइज स्टेटमेंट देख रहा हूं किसी कंपनी का, तो मुझको ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर एसेट के पोर्शन में एक कंपनी के पास कितनी ज्यादा नॉन करेंट है और कितनी करेंट एसेट्स है। मतलब मान के चलिए जैसे कंपनी के पास 60% की आपकी नॉन करेंट एसेट्स हैं और 40% रिमेनिंग की आपकी करेंट एसेट्स हैं। तो मैं ये जान के देख सकता हूं, या फिर मैं इसको देख के जान सकता हूं, मैं क्या बता रहा, जान के देख सकता हूं, इसको देख के जान सकता हूं कि भाई साहब हमारे पूरे के पूरे पोर्शन में यहाँ पे सबसे ज्यादा डोमिनेंट प्लेयर इस कंपनी का जिसकी नॉन करेंट एसेट है, मतलब ये कंपनी करेंट एसेट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस रखती है। और अगर इसी का उल्टा होता है कि 60% करेंट एसेट्स हैं और 40% आपकी नॉन करेंट एसेट है, तो दैट मींस इसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं, कंपनी आगे बंद भी हो सकती है और क्या पता इसको आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट्स की और जरूरत पड़ सकती है। इस पे थोड़ा इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, लेकिन ये अपने वर्किंग कैपिटल पे अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है, दैट मींस हमें करंट फॉर्म में डिविडेंड्स अच्छे मिल सकते हैं। अपन को क्या, अपन को तो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है शेयर्स खरीद के। मेरे को कौन सी कंपनी खरीदनी है भाई साहब, तो भाई साहब वो तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जाने, वो तो जाने उनका सीईओ, तो मेरे को तो बस पैसा कमाना है। तो भाई साहब ध्यान रखना, डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टमेंट्स कि तुम लॉन्ग टर्म कर रहे हो ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म कर रहे हो, तुम इंट्राडे कर रहे हो, उसके हिसाब से तुम अपना ये पूरा का पूरा कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस कर सकते हो। बच्चों ध्यान दीजिएगा, साइंस साइड के जितने बच्चे होते हैं, बायो साइड के बच्चे होते हैं, ये सब देखना उनको नहीं आता। तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा वरदान है कि तुम ये सारी की सारी चीजें कर सकते हो। आई गेस इतना ज्यादा ज्ञान बहुत है यार, बहुत ज्यादा है। तो भाई साहब शुरू करते हैं आज हम लोग बिना किसी देरी के कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये तो भाई कंपैरेटिव था, हम लोगों ने कंपैरेटिव कर लिया था, प्लस माइनस करके एब्सोल्यूट चेंज निकालते थे, फिर हम लोग परसेंटेज चेंज निकालते थे और हमारा पूरा जो पोर्शन होता था खत्म हो जाता था। आज अपन करें कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है भाई? कॉमन साइज स्टेटमेंट का फॉर्मेट सेम वही होता है, या तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट गिवन होगा या तो आपको बैलेंस शीट गिवन होगी। मैं फिर से बता रहा हूं, या तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट गिवन होगा या तो आपको गिवन होगी क्या बच्चों, बैलेंस शीट गिवन होगी। बस आपको इतनी चीज ध्यान रखनी है, दोनों के स्पेसिफिकली पर्टिकुलर ईयर्स के आपको परसेंटेज चेंजेस निकालने हैं।
दैट मीन सर इसमें भी क्या भैया हमें 2 साल को माइनस करना होता है? नहीं बच्चों ध्यान देना, हम लोग जिससे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट कर रहे थे तो उसमें पिछला साल और करंट ईयर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता था। अगर उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर मिस आउट हो जाएगा तो हम लोग को अपना एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकाल सकते थे, और अगर हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज नहीं होगा तो हम लोग कभी भी परसेंटेज चेंज नहीं निकाल सकते थे। लेकिन इस पर्टिकुलर पोर्शन में ऐसा नहीं है। अगर आपको एक साल भी दे दिया जाए तो आप एक साल का भी कॉमन साइज स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें पिछले या फिर अगले साल से कोई भी मतलब नहीं होता है, ये इंडिविजुअली चलता है। मान के चलिए मेरे पास 2021 है और 2022 है, तो 2021 का इंडिविजुअल सॉल्व होगा और 2022 का इंडिविजुअल सॉल्व होगा। लेकिन कंपैरेटिव स्टेटमेंट में इसका बिल्कुल उल्टा था। वहां पे 2021 और 22 दोनों अपनी जुगलबंदी से चलते थे। 21 को 22 से माइनस करना पड़ता था जिससे एब्सोल्यूट चेंज निकलता था, फिर एब्सोल्यूट चेंज को मैं जब प्रीवियस ईयर से डिवाइड करता था इनटू 100 करता था तो हमारे परसेंटेज चेंज निकलते थे। तो दैट मींस यहां का जो मुद्दा होने वाला है वो सिंगल अमाउंट से भी हो सकता है, लेकिन वैसे तो आपको क्वेश्चन में 2 साल के अमाउंट दिए गए होते हैं, जैसे हमारे पास 2018 है और 2019 है। 2018 19 और दोनों के बच्चे हम लोग को क्या है ना परसेंटेज और बैलेंस निकालने पड़ते हैं। ध्यान रखिएगा आपको जब भी 2 स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिए जैसे आपको P&L स्टेटमेंट का कॉमन साइज निकालना है तो बच्चे उसको निकालने का ढंग अलग होगा और बैलेंस शीट को निकालने का ढंग अलग होगा। सब थोड़ा सा कठिन हो सकता है क्या? नहीं, बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है। ध्यान रखना, एक चीज याद रखना, बाकी सब कुछ तुम्हें हो जाएगा। बैलेंस शीट इज इक्वल टू टोटल। सर ये क्या बोल रहे हो? समझते रहो। बैलेंस शीट इज इक्वल टू टोटल। जब भी तुम्हें बैलेंस शीट गिवन हो जिसका तुम्हें कॉमन साइज स्टेटमेंट निकालना हो तो तुम्हें इसका बस टोटल निहारना है, जैसे तुम अपने क्लास में किसी को निहार रहे हो, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया और उसका कॉमन साइज स्टेटमेंट निकालना है तो तुम्हें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ROF पे ध्यान देना है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम एफ क्यों बोले यार, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ROF बोल दिया मैंने, RFO पे ध्यान देना है, ठीक है। तो दैट मींस अगर बैलेंस शीट गिवन है तो तुमको निहारना है टोटल को, और अगर तुम्हें P&L स्टेटमेंट गिवन है तो तुम्हें निहारना है अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन RFO को, ठीक है। यहां पे जैसे मेरे पास क्या है बच्चों, यहां पे मेरे पास कॉमन साइज स्टेटमेंट का P&L स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इसका मेरे को कॉमन साइज स्टेटमेंट निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम है, टोटल एक्सपेंसेस एंड ब्ला 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 सारे का पूरा फॉर्मेट दिया है। उसके साथ साथ एब्सोल्यूट अमाउंट्स दे रखे हैं मेरे पास, मतलब 2018 के इंडिविजुअल अमाउंट अलग दे रखे हैं, 2019 के अमाउंट अलग दे रखे हैं। मुझे क्या करना है, परसेंटेज चेंज निकालना है, 2018 का अलग निकालना है, 2019 का अलग निकालना है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, अगर सीबीएसई वाले हो प्रीवियस ईयर पहले रहेगा, करंट ईयर बाद में रहेगा। आईएससी वाले हो तो बच्चे ध्यान रखना करंट ईयर पहले रहेगा, प्रीवियस ईयर बाद में रहेगा, ठीक है। ओके बोलते बोलते यार प्यास लग गई। हाँ ओके बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या मैं बात कर रहा था कि इतना तो पोर्शन आपको गिवन होगा, जैसे कंपैरेटिव में गिवन होता था वैसे इतना पोर्शन आपको गिवन होगा। पर्टिकुलर्स नोट नंबर इफ, वैसे नोट नंबर नहीं होता कंपैरेटिव कॉमन साइंस में। 2018 का अमाउंट, 2019 का अमाउंट, अगर 19 का पहले तो बाद में कर दीजिएगा सीबीएसई वाले, और बाकी अगर यहाँ पे 2018 पहले तो आईएससी 2018 को पीछे कर दीजिएगा, 19 को आगे कर दीजिएगा। प्रीवियस ईयर आगे रहेगा सीबीएसई वालों के लिए, करंट ईयर आगे रहेगा आईएससी वालों के लिए। ओके तो इतना पोर्शन तो आपको गिवन रहेगा, आपको बस निकालना क्या है, इसको निकालना है, ये 2 चीजें निकालनी है, ठीक है। सेम गोज ऑन विद बैलेंस शीट आल्सो, बैलेंस शीट का भी सेम केस है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन उठा लेते हैं। मैं P&L का ही एक पूरा का पूरा एग्जांपल उठाऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको बैलेंस शीट का बस एक रफ एग्जांपल दे दूंगा, आप उसको अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो ध्यान देते हैं बच्चे, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, एक्सपेंसेस में फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक छोटा सा फॉर्मेट है आपके, तुम कहोगे सर मैंने, अरे यार यहाँ पे शादी बारात बहुत हो रहा है यार, अगर कोई ढोलक बजाते हुए तुमको बैकग्राउंड से दिख जाए तो आई एम रियली सॉरी यार, माफ करना, ठीक है। हाँ यार ढोलक बजाते हुए, मैं इसीलिए सोच रहा था यार थोड़ा क्लास थोड़ा देर में रख दूं, लेकिन क्या कर सकता, और कितनी देर लगा दूं। तुमको भी आ रही है आवाज क्या? अब निकल जाए गली से। गुड चलो दादा माफ करो। तो प्रभु चले जाओ। गए भाई साहब। ओके क्लास बड़ी हो गई यार, सोचा 15-20 मिनट में खत्म कर देंगे, कितने यार 10 मिनट होने वाले हैं। ओके तो ध्यान दो बच्चों,
हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन गिवन है, 2016 से 17 अमाउंट हमें गिवन है और 2017 से 18 अमाउंट गिवन है। दैट मींस मेरे पास प्रीवियस ईयर पहले और करंट ईयर बाद में है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा मुझे क्या निकालना है, इसका पूरा का पूरा परसेंटेज चेंज निकालना है। मैंने कहा था एक साल का निकालेंगे तो दूसरा साल कांस्टेंट रखेंगे, फिर अगले साल का निकालेंगे तो पिछले साल को भूल जाएंगे। पहले मैं 2016 से 17 को सॉल्व करूंगा, तो 2017 से 18 को मैं बिल्कुल भूल जाऊंगा, उसको कभी बोध देता हूँ, मेरे को इससे मतलब ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पे अगर सिंगल वैल्यू भी मिल जाए मेरे को ना, एक साल की भी वैल्यूज मिल जाए, तब भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा मैंने तुमसे क्या कहा था, पी&एल स्टेटमेंट में तुम्हें क्या करना है, पी&एल स्टेटमेंट में तुम्हें किसको याद रखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ को। आरएफओ यहाँ पे क्या है बच्चे, सबसे पहली वाली फिगर 42 लाख रुपीस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपका 2016 से 17 वाले को हटा दो, 17 से 18 वाले को, 16 से 17 को देखें, मेरे को क्या करना है, इधर पे इस वैल्यू को घटा दो, 16 से 17 वाले को सॉल्व कर रहे हैं। 42 लाख, देख रहा कितना इजी है, 42 लाख डिवाइडेड बाय 42 लाख इनटू 100। ये सर क्या बोल गए, अरे सुनते जाओ भाई, 60,000 डिवाइडेड बाय 42 लाख इनटू 100। और 42 लाख 25,200 डिवाइडेड बाय 42 लाख इनटू 100, 26,88,000 डिवाइडेड बाय 42 लाख इनटू 100, 1,51,200 divided by 42 lakh into 100, 28,39,200 divided by 42 lakh into 100, 30,86,000 divided by 42 lakh into 100। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, अरे भाई साहब सारी की सारी फिगर्स को आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करना है, इंटू 100 करना है, आपका पूरा का पूरा परसेंटेज आता रहेगा। अरे बहुत सही भाई साहब, ये तो बहुत इजी निकला। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये बहुत इजी है। जैसे आपने 42 लाख को, भैया पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और हमें डिवाइड भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से करना है, तो भाई 42 लाख डिवाइडेड बाय 42 लाख इनटू 100 हो जाएगा, 100% आ गया। 60,000 डिवाइडेड बाय 42 लाख इनटू 100, 0.6% आ जाएगा। 42 लाख 25,200 डिवाइडेड बाय 42 लाख इनटू 100, 100.60% आ जाएगा। 26,88,000 डिवाइडेड बाय 42 लाख इनटू 100, 64% आ जाएगा। 1,51,200 डिवाइडेड बाय 42 लाख इनटू 100, 3.6% आ जाएगा। ये इतना इजी है बच्चों। और अगर यहीं पे मैं बात करूं बच्चों, सॉरी यार मैं ब्लोअर बंद कर दूं, नीचे चल रहा है, ठीक, गर्म में बहुत ज्यादा बढ़ गई। ओके, अगर मैं यहीं पे बात करूं, 2017 मैंने कंप्लीट कर लिया, अगर मैं 2018 के बारे में बात करूं तो बहुत ज्यादा इजी है। देखो बच्चों 2018 के बारे में बात करूं तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 42 लाख नहीं, यहाँ का तो अलग होगा ना। 2018 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 40 लाख। 40 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इनटू 100, 100% आ गया। पहला तो 100%, पहला 100% ही होता है, ठीक है। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 40 लाख इनटू 100 कितना आ गया, 0.75। 40,30,000 डिवाइडेड 40 लाख इनटू 100, 100.75। 100 से आगे भी परसेंटेज जा सकता है। 24 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इनटू 100, 60%। 1,60,000 डिवाइडेड 40 लाख 4%। 25,60,000 डिवाइडेड 40 लाख 64%। खत्म, इजी हो गया, कॉमन साइज खत्म भाई साहब। अब मेरे को तुम कहो कि अलग दिन निकालो इसके लिए, बहुत भयंकर तरीके से इसके 100 क्वेश्चन लगाओ, नहीं भाई साहब, जिसको जितना महत्व देना उतना ही दो। कंपैरेटिव कॉमन साइज अपने में बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। अगर हो सकता है तो ये जंबल फॉर्म में आ जाता है, इसे रीअरेंज कर दो, काम खत्म हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा ये सारी की सारी चीजें आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपका बैलेंस शीट का होता है, मेरे पास पुरानी बैलेंस शीट पड़ी जिसका मैंने कंपैरेटिव बनवाया था, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास एक बैलेंस शीट पड़ी हुई है जिसका मैंने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनवाया था। अब इसी का मैं कॉमन साइज बनाऊं, कंपैरेटिव ना बनाऊं, कॉमन साइज बनवाऊं, तो कैसे होगा बच्चे। 2018 और 2019 है, मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां पे एक सिंपली क्या करता हूं, 2 कॉलम्स बढ़ा लेता हूं परसेंटेज चेंज के, 2 कॉलम्स उठा लिए मैंने परसेंटेज चेंज के, ठीक है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक जगह पे मैं 2019 का करूंगा, एक बार 2018 का करूंगा, ठीक है। ये मेरे क्या बच्चों परसेंटेज चेंज है, ठीक है। एक परसेंटेज चेंज 2018 का है और एक परसेंटेज चेंज 2019 का है। 18 को करूंगा 19 को भूल जाऊंगा, 19 को करूंगा तो 18 को भूल जाऊंगा, अभी 18 को कर रहा हूं तो 19 को भूल जाऊंगा। ध्यान देना मैंने क्या कहा था, अगर P&L स्टेटमेंट है बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, तो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखना, और अगर बैलेंस शीट है तो आपको क्या देखना बच्चों, टोटल देखना है, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखना, टोटल यहाँ पे क्या है, ये है टोटल। सर यहाँ पे बैलेंस शीट में तो दोनों टोटल होते हैं, तो बच्चे ध्यान रखो बैलेंस शीट के टोटल मैच भी तो करते हैं, तो चाहे ऊपर वाला टोटल लो चाहे नीचे वाला टोटल लो, बात तो एक ही है। ऊपर भी 10 लाख है इस वाले में, नीचे भी 10 लाख है। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू, पिछली बार क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड कर रहे थे, इस बार किसे डिवाइड करेंगे, टोटल से डिवाइड करेंगे। 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, उसके बाद 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, एंड द जर्नी विल गोज ऑन। जो भी परसेंटेज आते जाए आप लिखते जाइएगा, खत्म हो गया। अगर यहाँ पे देखें
2019 का अमाउंट अगर देखते हैं बच्चों, तो 2019 में टोटल अलग हो जाएगा। अब 2018 को नहीं देखेंगे। इस बार टोटल क्या है? 13,20,000। पहला क्या है? 6 लाख डिवाइडेड बाय 13,20,000 इंटू 100। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 13,20,000 इंटू 100। 3,20,000 डिवाइडेड बाय 13,20,000 इंटू 100। 2,50,000 डिवाइडेड बाय 13,20,000 इंटू 100। 6,75,000 डिवाइडेड बाय 13,20,000 इंटू 100। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 13,20,000 इंटू 100। और जो भी आपका परसेंटेज आए आप उसको लिखते जाइए, खत्म हो गया। दैट्स इट अबाउट दी आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट, चाहे पीएनएल का हो चाहे बैलेंस शीट का हो। अगर पीएनएल का हो तो आरएफओ देखना होगा, अगर आपका बैलेंस शीट का हो तो टोटल देखना। यहीं पे हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट खत्म होता है बच्चों। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो आप हमको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली तो नहीं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे इस एप्लीकेशन को प्रमोट करके और बता के कि 9 रुपए के बैच में कोई ना कोई देश में कोई ना कोई कोने में बैठा हुआ एक इंसान आपके 95% का कहीं ना कहीं तो ख्याल रख रहा है। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।